हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस अध्ययन सत्र में। अध्याय 3 भाग 2। आज हम इस अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे और कल हमारा एग्ज़ाम होगा रात्रि 8:30 बजे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको ये जानकारी सबको व्हाट्सएप ग्रुप्स में दी गई है कि हम अब टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक भी प्राप्त होगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्राप्त होगा उसे ज्वाइन करने का। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी भेज दी गई है। तो इस रविवार से पहले आप कृपया कर टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें और हमारे कृष्णा बुक क्विज कॉन्टेस्ट नाम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं चैतन्य चरितमृत की इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। तो श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था और आपको कहा था कि हम कुछ सेक्शन को आपको फिर से पुनः एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये वसुदेव जी और देवकी के समक्ष भगवान अपने चतुर्भुज फॉर्म में यानी कि चतुर्भुज विष्णु फॉर्म में अपीयर हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो हमने एक सेक्शन कल पढ़ा था कि भगवान विष्णु के जो अलग अलग फीचर्स हैं, ये जो उनके शरीर के जो ऐसे कुछ रूप के बारे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि ये भगवान विष्णु के लिए एक यूनिक फीचर है, एक मतलब कुछ यूनिक चीज़ है उनके अंदर। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था। तो अगर हम यहाँ देखें तो भगवान के 4 भुजाएं हैं, कमल, चक्र, गदा और शंख। ये 4 वस्तुएं उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हैं। उनके हाथ, उनके चरण, उनके हस्त हस्त मतलब हाथों में हैं। उसके बाद जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए, चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अलग अलग जो फीचर्स हैं उनको हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो भगवान के वक्ष मुकुट में जो जो पत्थर है, जो यहाँ बताया गया है, वैदुर्य मणि या वैदुर्य पत्थर वो है। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ ज्वेल जैसे कहते हैं। और
जो नेकलेस वो पहनते हैं, उस नेकलेस के अंदर कौस्तुभ मणि है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और वो जो माला पहनते हैं, वो पहनते हैं वैजयंती माला। वैजयंती फूलों की माला पहनते हैं। तो और वो कैसे वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबर धारण करते हैं, यानी कि सिल्कन क्लॉथ। जो सिल्कन मीन्स आप समझते हैं सिल्क का जो रेशम का कपड़ा होता है, तो पीला और रेशमी कपड़ा, पीतांबर इसलिए भगवान को कहते हैं। तो ये एक पॉइंट हमारा कल छूट गया था। इसके पश्चात हमने ये कल डिस्कशन थोड़ा-सा इसमें हम करना चाहते थे, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के विष्णु, 3 प्रकार के पुरुष अवतारों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये हमारी सृष्टि है, यानी कि जो वैदिक वेदों के हिसाब से, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में जिसका वर्णन बहुत डिटेल में किया गया है, तो ये हमारा भौतिक जगत है और ये जो सागर आप यहाँ देख रहे हैं, इसे कहते हैं कारण सागर। और इस कारण सागर में जो विष्णु लेटे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। तो जब महाविष्णु सांस लेते हैं, तो बहुत असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जब वो सांस अंदर लेते हैं, यानी कि श्वास खींचते हैं, तो ये सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करुणोदक्षाय विष्णु हैं, वो केवल एक हैं, लेकिन उसके पश्चात प्रत्येक ब्रह्मांड में, ये इसका जो रूप है एक अंड के समान है, तो इसलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। और गर्भो गर्भोदक्षाई विष्णु, यानी कि ये जो नीचे आपको सागर दिख रहा है, इस सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है उनके अंदर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु उपस्थित हैं। और आप देखेंगे कि गर्भोदक्षाय विष्णु के जो नाभि है, उसमें से एक नाल निकलती है जिस पे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और हमने ये पिछली बार भी डिस्कस किया था। तो महाविष्णु का एक और नाम कारणोदक्षाय विष्णु है, यानी कि जो कारण सागर में लेटे हैं वो कारणोदक्षाय विष्णु। फिर है गर्भोदक्षाय विष्णु, तो जिस सागर में गर्भोदक सागर में जो लेटे हैं वो हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु केवल एक हैं। फिर उनके ही एक एक्सपेंशन या विस्तार हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके जो नाल से जैसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं, तो इसमें सारे 14 लोक हैं, ठीक है। और हमने सुना है कि जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकशिपु के भाई, उन्होंने पृथ्वी को क्या किया था, गर्भोदक सागर में गिरा दिया था। तो ये जो सागर है नीचे, यानी कि जहाँ वहाँ गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, इस सागर में पृथ्वी को गिरा दिया था। इसलिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान ने वराहदेव का रूप लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी। तो सृष्टि को उन्होंने गर्भोदक सागर से वराह के रूप में निकालकर और वापस उसके स्थान पर पुनः स्थापित किया था। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। और इसके पश्चात जो तीसरे उनके इनकारनेशन है, उनके विस्तार हैं, पुरुष अवतार हैं, वो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो हमने पढ़ा था कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास ब्रह्मा जी और आदि देवता सब प्रार्थना करने के लिए गए थे। कौन से स्थान पर? श्वेत द्वीप पर। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक गाय भी बैठी हैं, और ये गाय कौन है? भूमि देवी हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भूमि देवी ने गाय का रूप लिया था वहाँ ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने से पहले। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठकर प्रार्थना की। तो ये जो सागर है, ये कौन सा सागर है? क्षीर सागर, यानी दूध का सागर है। तो जो क्षीर सागर में लेटे हैं वो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। परंतु क्षीरोदक्षाई विष्णु केवल श्वेत द्वीप में नहीं, परंतु वो अपना विस्तार ऐसे करते हैं कि वो प्रत्येक जीव और प्रत्येक अणु में भी विद्यमान हो जाते हैं। यानी कि एक किसी भी जीव जंतु में हम कहते हैं जो परमात्मा है, वो वास्तविकता में क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो हमने यहाँ तक आपको एक बार बताया, अब एक बार यहाँ से पढ़ भी लेते हैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। आप महाविष्णु के रूप में कारणारव में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई। तो भगवान महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु
के केवल श्वास लेने मात्र से, यानी कि श्वास छोड़ने के मात्र से ही असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए। और तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए, और फिर वो प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट हुए। जैसे यहाँ पे प्रत्येक ब्रह्मांड में आपको गर्भोदक्षाय विष्णु दिखेंगे। और उसके बाद फिर आपने क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया, और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। तो वसुदेव एक्चुअली यहाँ पे इसको इसलिए समझा रहे हैं कि आप इतने विशाल ब्रह्मांडों को आपने पहले बनाया, फिर महाविष्णु के श्वास लेने की जो एनालॉजी उन्होंने दी, महाविष्णु से इतने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, परंतु उस उन ब्रह्मांडों के अंदर भी आप फिर विस्तार करके आप जाके प्रविष्ट हो गए। तो वो वसुदेव जी यही कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझना कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आप इतने आपके शरीर से इतने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और फिर भी आप देवकी के गर्भ में आ गए। ठीक है, तो इस एनालॉजी से वसुदेव जी ने हमको ये चीज़ समझाई। तो चलिए आज आगे से पढ़ते हैं, जहाँ हमने पढ़ना यहाँ तक पढ़ा था, ध्वस्त कर दिया है। तो अभी ये वसुदेव जी ही अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, इसके बाद देवकी माता प्रार्थना करेंगी। तो वो क्या कहते हैं, हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा पर ब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य अधिकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि आप पर ब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं, और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के सुपुर्द किया गया है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। दृश्य जगत का तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है, हरि ही निर्गुणः साक्षात। श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है। तो भगवान जो हैं वो यहाँ बताया गया निर्गुण है, इसका मतलब वो समस्त भौतिक गुणों से मुक्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है, यानी कि जो भौतिक गुण हैं, रजोगुण तमोगुण, ये वाले गुण नहीं है। वो किस स्थिति में स्थित हैं, शुद्ध सत्व, यानी कि ट्रांसेंडेंटल गुडनेस, पर ब्रह्म की स्थिति में। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सब को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है, यानी कि मैं जानता हूँ कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं। किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है।
जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थीं। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनंत शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, जैसे यथा नारायण, राम, हयशीर्ष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि जो मूल अवतार हैं, उनके बारे में, शाश्वत अवतारों के बारे में वर्णन हो रहा है। देवकी माता जो प्रार्थना कर रही हैं, तो वो क्या कह रही हैं कि ऐसे लाखों अनलिमिटेड असंख्य अवतार हैं। कैसे? जिनके नाम जैसे यहाँ पे बताए गए हैं, नारायण, राम, हय, शीर्ष, वराह। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। यानी कि भगवान इस सृष्टि के उद्भूत हैं, स्रोत हैं, तो ये जो है वो मूल हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति से पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं। वे सभी दिव्य सात्विकता के से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। तो यहाँ पे देवकी माता ने भगवान विष्णु के विभिन्न विस्तारों को, उनके जो अवतार हैं, उनके जो विस्तार हैं, उनके बारे में कुछ हमको जानकारी दी है कि उनका क्या क्या उनके गुण हैं, कि वो नित्य हैं, ज्ञानमय हैं और आनंदमय, यानी कि सत, चित और आनंद। और वो किससे पूर्ण है? दिव्य सात्विकता से, भौतिक सात्विकता से नहीं, दिव्य सात्विकता से। तो आप मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच तत्व महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है, और समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य रूप, दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है। वो देवकी माता ये बता रही हैं कि जो पृथ्वी, जल, जो पंच महाभूत हैं, वो महत तत्व में प्रवेश करते हैं, और महत तत्व फिर भौतिक शक्ति में, अप्रकट भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है, भौतिक शक्ति प्रधान में, और प्रधान आप में प्रवेश कर जाती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, हम फिर कभी इसको डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हे प्रभु, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी इस सब संहार होने के बाद भी केवल आपका दिव्य रूप और आपके गुण, आपके रूप ही, आपके साजो सामान ही शेष रह जाते हैं। ठीक है। तो आगे वो कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आगार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ वर्ष के अथ से इति तक कालाधीन है। यानी कि वर्ष वर्ष के अथ से इति तक, यानी कि एक छोटे से क्षण से लेके पूरे वर्ष तक क्या है? कालाधीन है, काल के अधीन है। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपया करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्धत रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है।
तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान देखिए माता कह रही हैं कि आप मुझे कंस के उससे जो भय है मैं उससे बहुत भयभीत हूँ। आप मुझे उस स्थिति से अ, उबारिए, उससे निकालिए। और भगवान इसको जो ये कथन है, इस कथन की पुष्टि कहाँ करते हैं? भगवद गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये डिक्लेरेशन करो, तुम इस चीज़ की घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। तो हैं तो आखिरकार वो माता ही, तो वो क्या कहती हैं? मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वह आपको हानि पहुँचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। तो जो योगी गण हैं, जो ध्यान करते हैं, वो वास्तविकता में अपने हृदय में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जी का जो चतुर्भुज रूप है, उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो जो देवकी माता क्या कह रही हैं कि जो ऋषिगण हैं, वो ध्यान में आपका इसका दर्शन करते हैं। लेकिन आप क्या करो, अब आप एक छोटे से बच्चे बन जाओ ताकि कंस को ये ना पता लगे कि भई आपका अवतार हो चुका है। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता ना लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अनंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। तो देखिए माता जी लास्ट में बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि आप जो इस दृश्य जो भी ये मैनिफेस्ट यानी कि दृश्य जगत है, उसके प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण कर लेते हैं। यानी कि अपने उदर में भगवान सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। परंतु सिर्फ अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए, किसके लिए? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आप एक सामान्य पुरुष के कारण के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। आप सिर्फ हमारी प्रसन्नता के लिए हमारे छोटे से बच्चे बन के आए। तो अब हम जानेंगे कि देवकी और वसुदेव को ऐसा कौन-सा वरदान प्राप्त था कि वो भगवान उनके पुत्र बने। तो भगवान अब बताएँगे, देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था और आप उनकी पत्नी प्रश्नि थीं। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आपने वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं।
यद्यपि आप मेरा साक्षात दर्शन यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भगवान की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है कि जो स्वयंभू मनु के जो समय पर के कल्प में क्या हुआ था, वसुदेव एक प्रजापति थे जिनका नाम था सुतपा और उनकी पत्नी का नाम था प्रश्नी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप प्रजा बढ़ाइए, यानी कि प्रजापति का जो ये रोल है वो यही होता है कि वो और जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। और कितने समय के लिए तपस्या की? कैसी तपस्या की? जो पत्ते नीचे भूमि पर गिर जाते थे सिर्फ उन्हीं को ही खाते थे आप। और क्या करते थे? देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो जो देवताओं का जो 6 महीने, हमारे 6 महीने देवताओं का 12 घंटा होता है। तो इसीलिए हम 2 देखते हैं कि एक आती है शयन एकादशी और एक आती है उत्थान एकादशी, देव उत्थान एकादशी। तो 6 महीना, हमारे साल के 6 महीना देवताओं का जो है वो 12 घंटे होता है। तो उन देवताओं की इस प्रकार से अगर गणना देखी जाए तो 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थीं और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थीं, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तो मैंने क्या किया? मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं वहाँ पे अवतरित हुआ और मैंने कहा कि आप क्या करो, मुझसे कुछ मन वांछित वर मांगो। लेकिन आपने ये नहीं मांगा कि हमें माया के प्रभाव के अंदर जो ये भव बंधन है इससे मुक्ति दे दो। आपने क्या मांगा? कि मुझे अपने पुत्र के रूप में हमें क्या चाहिए कि आप हमारे पुत्र बन जाएं। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नी तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रश्नी तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसीलिए प्रश्नी तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना ना कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। भगवान चाहते तो प्रश्नी तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इस भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नी तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए, क्योंकि पहले तो वो वन में थे, और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वह साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सकें। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ज़्यादा जरूरी है? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, यानी कि भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना। भक्तों की ये इच्छा नहीं है कि वो भगवान इस भौतिक संसार को छोड़ के भागे। उनकी उनकी भावना क्या है कि वो हमेशा भगवान की सेवा करें, भले वो यहाँ रहें या वो भगवान के धाम में रहें। तो अब आगे उन्होंने आगे क्या किया? वो जो वन था वहाँ से वापस घर आ गए और वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे, जैसे कि वो साक्षात परमेश्वर भगवान को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सकें। तो अभी तो बहुत तपस्या कर रहे थे। तो कालक्रम से प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने देवकी तथा वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था, यानी कि जो प्रश्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए उसका उनका नाम प्रश्नी गर्भ। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। और
और तब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो मैं एक सामान्य शिशु के रूप में भी प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश यह है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या के से जो अभी अभी उत्पन्न हुई हैं मुझे बदल दें। तो भगवान ने उनसे ये वायदा किया, उनको ये प्रॉमिस किया कि ये आपका लास्ट बर्थ है। इससे पहले आप पृश्नी और सुतपा, अदिति और कश्यप, और अब देवकी और वसुदेव इनके रूप में प्रकट हुए हैं। और आपने मुझे बहुत लाड प्यार से मेरे को मुझे पाला पोसा है, मेरी सेवा की है। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस बार मेरी सेवा करके आप क्या करेंगे, आप अपना उद्देश्य पूरा करके भगवत धाम वापस चले जाएंगे। और अब आप क्या करिए, क्योंकि आप चिंतित हैं और कंस से आप मेरे लिए भयभीत हैं कि कंस मुझे हानि पहुंचा सकता है। तो आप क्या करिए, आप मुझे गोकुल ले चलिए और यशोदा के नवजात कन्या से मेरे को बदल दीजिए। अपने पिता माता के से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान एक सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। तो एक छोटे से बच्चे बन गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लौह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। तो योग माया के प्रभाव से क्या हुआ, कंस के महल के सारे निवासी और द्वारपाल सो गए और जितनी भी आयरन की चेन्स थी, लोहे की जो चेनें लगी हुई थी, सारे बंद महल के दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी क्योंकि वो जन्माष्टमी का दिन था। तो किंतु जो ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें सब कुछ बहुत क्लियरली दिख रहा था, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। बहुत तेज बारिश और गर्जना, लाइटनिंग हो रही थी, बिजली चमक रही थी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फेनिल हो रहा है, यानी कि वो थोड़े से फेन बन जाता है, जैसे बहुत जब लहरें उठती हैं तो पूरा एकदम फेनिल हो गया है पूरा यमुना का पानी। इतने पर भी यमुना ने अ, इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंद के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की और उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये योग माया के इन्फ्लुएंस या योग माया के प्रभाव से सोए हुए थे। कंस के कारागार के जितने द्वारपाल थे वहाँ पे योग माया का
इन्फ्लुएंस, यहाँ पे उनका वश में सब सो गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ इतना बताया गया है कि वो केवल गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार आप इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थीं कि उनके एक शिशु का उन्हें एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थीं। जब वे जागीं, तो उन्हें ये याद नहीं रहा कि उन्हें पुत्र हुआ है या पुत्री। तो वसुदेव जी ने भगवान का आदेश पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पुत्री से एक्सचेंज कर लिया। वो कौन थी? वो योग माया थी। तो अब हम ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो अब होगा कल, यानी कि बुधवार रात्रि 8:30 बजे से 9:15 बजे तक। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।